हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग के मोना छो मरक्कम खमहागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र का आखिर क्या प्रभाव होगा। शुक्र देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि में अपने ही राशि में आ गए हैं और अपने राशि में आने के कारण वो भी केंद्र में आने के कारण मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। वो भी पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग जिसका नाम है मालव्य नामक राजयोग। देवी और सज्जनों, मालव्य नामक राजयोग पंच महापुरुष 5 प्रकार के जो महाराज योग हैं उसमें से एक जो आपके कुंडली में बन रहा है। लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम भी होंगे क्योंकि शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में भी जाना जाता है। आइए बहुत ही संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए शुक्र का सप्तम भाव में बैठना कैसा रहेगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि जो गया है आपको उससे ज्यादा लौट कर आने वाला है। देखिए, 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, आपसे आकर्षण होने वाले, आपसे आकर्षित होने वाले पुरुष और महिलाओं का होता है। जिसके कारण से इस समय में अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको स्त्री के सुख का योग बन रहा है और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको जीवन साथी के, प्रेमी के सुख का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सातवां भाव देवी और सज्जनों इस ओर भी इशारा करता है कि इस समय आपकी उदारता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ मांग ले तो देने से पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, मांग लिया तो दे दिया। जो देने से पहले सोच ले वो उदार कैसा, तो आप ऐसे उदार व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी उदारता इस समय में चर्चा का विषय बनेगी। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में शुक्र है तो लोग ये भी आपको बनाएगा, समाज में लोग आपको पसंद भी करेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ उठना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। आप लोगों के दिलों में राज करेंगे, लोगों के दिलों में बसेंगे, अर्थात आप लोकप्रिय कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, 7वें भाव में है। सब कुछ हो और ये नहीं हो तो कैसे होगा, ये अर्थात धन। धन बहुत जरूरी है। धन के बिना आपका, अगर लोग कहते हैं 5 रुपया का क्या वैल्यू है आज के समय में, आप जब कभी किसी ऐसे वीरान जगह पर में है जहां पर में आप जा रहे हैं, आपके साइकिल का टायर पंक्चर हो गया, हवा पास हो गया, अब कोई देने वाला नहीं है, दुकानदार को अगर 5 रुपया नहीं दोगे तो उस वक्त में पता चलता है कि उस 5 रुपए की क्या वैल्यू है। सब कुछ है, भोजन में नमक नहीं है, 5 रुपए का जब नमक नहीं आया तब पता चलता है कि 5 रुपए का क्या वैल्यू है। सारी चीजें हैं और 5 रुपया का कोई ऐसा सामान है जिसके बिना काम नहीं हो पाएगा और आपके पास 5 रुपया भी नहीं है तब पता चलता है कि उस 5 रुपए का क्या वैल्यू है। आप जा रहे थे, आपको भौरे ने काट लिया, आपको एविल चाहिए, अब दुकानदार देगा ही नहीं फ्री में, तब पता चलता है कि 5 रुपया होता तो अभी एविल 2-4 पत्ता ले लेता। तो देवी और सज्जनों, शुक्र आपको इस समय में धनिक बनाने का प्रयास करेगा। धनवान आपके पास में पैसे आएंगे, किस स्रोत से आएंगे नहीं आएंगे आप जाने, आपका काम जाने, आप प्रयास करो, पैसा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देवी और सज्जनों, 7वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो कुछ हद तक मेष राशि के लोग 13 तारीख तक यानी कि 13 अक्टूबर तक चिंतित भी रहेंगे। चिंता आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। कविराज कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहां तक दवा खवाए। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता से चतुराई घटे, आपने सुना होगा। कहते हैं चिंता चिता समान इत्यादि बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। वो झूठ नहीं, वो सच है। जिंदा व्यक्ति चिंता कर करके लाश हो जाता है, उसकी शरीर गल जाती है धीरे धीरे और वो केवल एक ढंढन बच जाता है। सज्जनों, इसलिए चिंता को त्यागे। ये शुक्र आपको 13 तारीख तक चिंता देने का जरूर प्रयास करेगा, लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आप उसमें फंसना नहीं, इस चिंते की जाल में मत फंसना। देवी और सज्जनों,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो खुशनसीब है जिनका विवाह हो गया है, और अगर वो मेष राशि के हैं तो, क्योंकि जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। इस समय में साथ मिलने जा रहा है। आप अनुभव करेंगे कि 13 अक्टूबर से पहले तक आपका काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। तितली की तरह उड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ आप जिस काम में हाथ लगा देंगे वही काम हो जाएगा। कहते हैं कई बार अगर हमारा भाग्य साथ दे तो मिट्टी को छू दो तो सोना हो जाता है, और जब भाग्य खराब हो तो सोने को छू दो तो गोबर हो जाता है। इतना खराब स्थिति हो जाती है। तो भाग्य इस समय में आपके साथ है तो उसका पूरा लाभ उठाएं। साधु संत महात्मा से बड़ा प्रेम रहेगा इस समय में आपका। आप धर्म के पालन करने वाले धर्मात्मा भी कहलाएंगे। धर्म के पथ पर चलने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, अपने धर्म की सेवा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन सब के प्रति आपका आदर रहेगा। देवी और सज्जनों, ये 7वें भाव में शुक्र का बैठना काम और वासना की वृद्धि करेगा आप में, और अल्प व्यभिचार भी, कहते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला वाली बात, वो आपके ऊपर में थोड़ा लागू होगा। अपने चरित्र को काबू करने का प्रयास करेंगे 13 तारीख तक, तो बहुत अच्छा होगा। देवी और सज्जनों, चंचलता बहुत रहेगी। मन को स्थिर कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। और इस समय सबसे कमाल की बात कि गायन वादन में खूब रुचि आ जाएगी। सिंगिंग, डांसिंग, सुनना, देखना और करना भी बहुत हद तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। देवी और सज्जनों, 7वें भाव का ये शुक्र आपके लिए भाग्य का द्वार खोलेगा और आपको भाग्यवान बनाएगा ही बनाएगा। ये कुछ अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। 7वें भाव का बैठा हुआ ये शुक्र आपके मन में अपमान का भय भी जगाता है। आपको अपमानित करने की कोशिश भी करता है। कुछ जगहों पर में जाने से आपको बचना होगा, जिन जगहों पर में आपको शंका है कि कहीं अपमान न झेलना पड़े, क्योंकि जिस जगह पे शंका है उस जगह पे आपको अपमान झेलना ही पड़ेगा। आप सावधान हो जाए। इतना ही नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। घोर तप, घोर परिश्रम के साथ आप अपने आजीविका का उपार्जन करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी आपके सामने में आ सकती है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है, सावधान हो जाए। स्त्री को कुछ रोग घेरने का प्रयास कर सकता है, तो स्त्री बिल्कुल सावधानी से काम ले। अन्य स्त्रियों से संबंध के कारण आपको हानि और अपमान दोनों झेलना पड़ सकता है, इसलिए सावधान हो जाए। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है, उस पर में थोड़ा सा ध्यान दें। तो देवी और सज्जनों, बहुत कुछ ऐसा है जो ये अभी से लेकर 13 अक्टूबर तक ये शुक्र बदलने का प्रयास करेगा। अर्थात जितना गया है उससे ज्यादा ये लेकर के तो आएगा, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। थोड़ा सा उसमें परेशानी आती है। रास्तों में जब आप फूल को तोड़ने के लिए जाते हो तो कई बार जब फूल तोड़ने के लिए हम अंगुली बढ़ाते हो तो हाथ में कांटे भी लग जाते हैं, तो उन कांटों को तो सहना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी शुक्र का फल मेष राशि वालों के लिए 13 अक्टूबर तक की क्या है कहानी, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो और सज्जनों, आप अपने जीवन रत्न को अगर धारण नहीं किया है तो मूंगा को धारण करें, जो आपका जीवन रत्न है, आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। जीवन के समस्त समस्याओं को दूर करने वाला ये रत्न साबित होगा। शर्त यही है कि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, तब आपके लिए ये चमत्कारिक साबित होगा। अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली की जांच करवा के, हस्तरेखा की जांच करवा के रत्न धारण करें। आप चाहे हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हो या मूंगा रत्न धारण करना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें, अपना डिटेल जो जानना चाहते हैं, आपको सही और एक जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।